मंच पर विराजमान झल्ली साहब, बाकी हमारे सभी सम्मानित नेतागण, इस महाकुंभ में दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, आज से 2-3 दिन पहले हमारे बहुत पुराने साथी महेश मानव जी और उनके साथ में दूसरे साथी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए और उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी दी और वाक़ायदे उन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया कि भाई आपको इस कार्यक्रम में आना है और अपनी बात भी रखनी है। मैं साथियों कुछ लोगों को सुनना चाहता था, लेकिन मंच संचालक महोदय ने मेरा नाम आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि मैं 2 शब्द आपके बीच कहूं। साथियों, ये जिद्दोजहद जो आज इस महाकुंभ में हम यहाँ कर रहे हैं, ये हमारा सैकड़ों साल का इतिहास है और अगर उस इतिहास के बारे में हम पूरी जानकारी जुटाना चाहें या बताना चाहें तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही नामुमकिन बात है। मेरे बोलने से पहले जब मुझे मेरे परिचय के बारे में बुलाया गया कि आप कहाँ से हैं, आप क्या हैं, मैं क्या बताऊं, क्या ना बताऊं, मुझे काफ़ी सोचना पड़ा। साथियों, आज तेजेंद्र सिंह झल्ली जो बामसेब के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो कभी बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम जी के बाद में थे और मैंने बामसेब में कांशीराम जी के साथ शुरुआती दौर में कंधे से कंधा मिला के काम किया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जब हमें कांशीराम जी से अलग होना पड़ा तो मैंने बखूबी झल्ली साहब के साथ भी 10 साल तक काम किया। बामसेब की तरफ से एक साप्ताहिक अखबार निकलता था जिसका नाम बहुजन संघर्ष था, उसका भी मैं संपादक रहा। उसको भी मैंने जब तक मैं झल्ली साहब के साथ रहा वो जिम्मेदारी मैंने पूरी तरह से निभाई। अच्छा, विजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ईवीएम और मुद्दों पे। साथियों, मैं मुद्दों पे अभी आ जाऊंगा। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं परिचय में जितने भी काफ़ी हमने ऑर्गेनाइजेशंस बीच बीच में बनाए, वो ये सोच के बनाए कि अगर ये हथियार से काम नहीं होगा तो इस हथियार से काम करेंगे, अगर इस हथियार से काम नहीं होगा तो इस हथियार से काम करेंगे। लेकिन साथियों, उसके बावजूद भी हम अभी भी उस मंजिल की तरफ आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं जो मंजिल तक हमें, जहां तक हमें जाना चाहिए। आज साथियों, पैगाम, WTP और अन्य संस्थाओं ने जो ये कार्यक्रम किया है और इसमें जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं, ये मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं हैं। आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण होते हुए भी आज भी हम आरक्षण की भीख मांग रहे हैं।
पहले कभी बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव हुआ करते थे, लेकिन राजीव गांधी जी यहाँ पर ईवीएम मशीन लेकर आए। ईवीएम मशीन से यहाँ चुनाव होने शुरू हुए, लेकिन उनमें जितनी त्रुटियां उस मशीन के अंदर सामने आई, उससे चुनाव भी डगमगा गया। आज हालात यह है कि पूरी तरह से चुनावों में धांधलीबाजी और बेईमानी की जाती है। वोट हम किसी को देते हैं और जाता किसी को है। साथियों, आज देश की मांग है कि ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। दूसरा साथियों, जो जनगणना का मुद्दा है, इस जनगणना का मुद्दा भी हम पिछले 10 साल से हम अलग अलग मंचों से जोर शोर से उठाते आ रहे हैं, लेकिन इस देश की जो सरकार है उसकी कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन इसका इलाज क्या है साथियों? अभी तो 2024 है और 2024 में आने वाले 5 साल का निर्णय होना है कि इस देश को कौन बचाएगा और कौन खत्म करेगा। जो तांडव 22 तारीख को आपने देखा कि पूरे देश में जो भगवाकरण है, जिस तरीके से घर घर में झंडे, पूरी मार्केटों में झंडे। मैं आया था 23 तारीख को कनाट प्लेस में किसी काम से, तो पूरे गोलाकार में जो इनर सर्कल है, पूरे इनर सर्कल के अंदर इस तरीके से लड़ियों से उसको बांध दिया गया हो जैसे सरकार का कार्यक्रम हो रहा हो। साथियों, कैसे आप मतलब आगे बढ़ेंगे? अरे मंदिर तो हजारों मंदिर इस देश में है। एक मंदिर तो था जिस मंदिर वो आपने वहां पर एक छोटा नहीं, एक बड़ा उद्योग धंधा वो खड़ा कर दिया। करोड़ों रुपए रोज वह चढ़ावा जाता है। अच्छा साथियों, बार बार मुझसे हमारी बहन जी कह रही हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मित्रों, साथियों, आज हमारे यहाँ बड़े सीनियर साथी विजेंद्र यादव जी जैसे लोग और दूसरे हमारे रतनलाल जी जैसे लोग, झल्ली साहब जैसे लोग, हमारे कोहली साहब जैसे लोग, दिगाल साहब जैसे लोग इस मंच पर विराजमान हैं। साथियों, एक आवाज दो कि हमें एक मिलकर संघर्ष करना है और किसी भी हालत में जो मौजूदा सरकार है, जो इस देश के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसको उखाड़ के फेंकना है। तभी जाकर हम आगे के जो देश है उसके भविष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं। नहीं तो साथियों, 2024 के बाद जो होने वाला है उससे आप पूरी तरह गुलामी में चले जाएंगे और दोबारा से आपको इस देश में आसानी से ना रोटी मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका आभार करता हूँ। जय वीर, जय भारत। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट